हेलो डियर व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे वाई यू आर 10। अगर आपके बर्थ डेट या लाइफ पाथ नंबर सम अप होकर 10 पर आता है तो ये वीडियो आपके लिए है। करियर लाइफ में आप कुछ भी करें, आप बेस्ट ही करेंगे और आप लीडर और फॉलोवर दोनों ही बहुत अच्छे देखे गए हैं। Because you are quick learner and you equally allow others to learn quickly. आपके सेंस ऑफ कंप्लीशन को एक्सपीरियंस करने के लिए आप जैसे ही किसी चीज़ को सीख लेते हैं अपनी लाइफ में उसे उतार लीजिए। और अगर आपको किसी जगह से कुछ नहीं मिला है, दैट इज़ ऑल्सो अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस टू अंडरस्टैंड। इसे मैं और अच्छे से समझाती हूँ। Getting no outcome from any work is also an outcome। देखिए, जैसे कि मान लो आप कोई काम कर रहे थे, ठीक है, तो आपने अपना मन लगाया, आपने किसी से बात करी, वो बात जैसी भी हुई, ठीक है। अब वो बात में आपने बिल्कुल अच्छा फाइट बैक किया, ठीक है, एंड यू डिड नॉट गॉट एनी रिजल्ट, बट इट इज़ ऑल्सो अ सिचुएशन, इट इज़ ऑल्सो गिविंग यू रिजल्ट। और मैं ये कहना चाहूँगी, यही चीज़ 10 नंबर वालों को समझना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं और भी दूसरा उदाहरण लूँगी कि जैसे मान लो ये आपने कोई काम करना चालू किया है, ठीक है, बहुत बड़ा कोई टास्क है, अपना मन लगाया किसी काम में, ठीक है, उस काम को करने में आपने बहुत वक्त दिया है and you did it very well and having no output, it is also an output and it is also counted। जैसे एग्जाम के अंदर ये सम अगर हमें मिलते हैं, हम करते हैं, we don't get output, लेकिन इनके ऊपर हमें नंबर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, ये ही बात है। it is this also counts in karma। जैसे आपके एग्जाम शीट में आता है ना कि यानी हाँ, इस पे भी इसने किया एंड इट इज़ वर्थी ऑफ 1 नंबर, वैसे ही आपका एक नो आउटपुट इज ऑल्सो गुड कर्मा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि मैंने उस व्यक्ति से बात करी, मैं अपनी बातें रख रही थी, उसने अपनी बातें रखी और हम किसी आउटपुट पे नहीं निकले। अब हम उस रूम से बाहर निकल रहे हैं, वी डिड नॉट हैड एनी काइंड ऑफ आउटपुट, ना तो नेगेटिव आउटपुट निकला ना पॉजिटिव आउटपुट निकला, लेकिन इट्स अ कर्मा। ऐसे ही आपने काम किया, आपने अपना 100% दिया एंड देयर इज नो फ्रूट, लेकिन वो आपका किया हुआ काम में काउंट होता है। वक्त तो गया है, ये वक्त भी काउंट होता है। आई मेरी बात समझ में आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी। बीइंग प्रोडक्टिव इज नॉट ऑलवेज गेटिंग समथिंग। किसी नेगेटिव सिचुएशन में आप नो आउटपुट निकाल के ला रहे हैं, नेगेटिव सिचुएशन में आपने नो आउटपुट लाया है, कुछ भी नहीं लाया है, न स्ट्रेस लाया है, ना ही कोई फालतू चीज लाई है। इट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव सिचुएशन कि आपने एक नेगेटिव सिचुएशन से कुछ भी हासिल नहीं किया है। यहाँ इसे बोलते ना, यू वर इन एंगर, अगला पर्सन भी बहुत एंगर में था, लेकिन आप दोनों बाहर निकले, उस सिचुएशन को सॉल्व नहीं किया है, ठीक है, आप वहाँ से अपना बेस्ट देकर बाहर निकले, दैट इज ऑल्सो अ आउटपुट। इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति आपको कुछ नहीं कर पाया है, तो यहाँ ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन नहीं है, ये स्टेट ऑफ पॉजिटिव सिचुएशन है जहाँ पे आपने नो आउटपुट, यहाँ पे अपना कुछ बिगड़ने नहीं दिया है। एंड इट ऑल्सो काउंट्स इन प्रोडक्टिविटी, ये भी एक प्रोडक्टिविटी है। आप बस इस चीज को अपने प्रोडक्टिव नेचर में डाल लें कि किसी सिचुएशन में मुझको 10 होने के लिए 0 को भी अलाउ करना पड़ेगा माई प्रोडक्ट। आई बात समझ में? हम 1 को ला रहे हैं
कि यानी हाँ हमने कुछ अच्छा लेकर आए हैं। लेकिन समटाइम्स दिस ज़ीरो ऑल्सो कम्स और हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम कन्फ्यूजन में आ रहे हैं, हम इसमें आ रहे हैं, हम उसमें आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें कोई आउटपुट नहीं मिला है। बोलते ना, कुछ नहीं मिला मुझको, वो बेहतर है कुछ गलत मिलने से। तो ये ज़ीरो को अपनी लाइफ में आपको इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो आपके सेल्फ सफिशिएंट नेचर को, एवर गिविंग नेचर को देखते हुए आपको वो पार्टनर की ज़रूरत है जो आपको बदले नहीं, बरकरार रखे। आपको इम्प्रूवमेंट की नहीं, मेंटेनेंस की ज़रूरत है। और ये अपने इंडिपेंडेंट नेचर को आप अपने ऊपर हावी ना होने दें और अपने पार्टनर से कभी कभी अपनी नीड्स शेयर करते रहिए, फीलिंग्स, इमोशंस शेयर करते रहिए। चार्ट में डोमिनेटिंग प्लैनेट सन और केतु हो सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप अपने से कम लोगों के बीच में काम करते हुए अपने आप को कम ना समझने लगें। Don't allow yourself to judge by their perspective. Instead of that, you can bring them to your positivity. Remember, you are whole. You need to upgrade them. साथ में कोशिश करें अपनी लाइफ में लाइट कलर्स ऐड करने की। इसके लिए आप अपनी लाइफ में जो भी एप्पल, गुआवा, बनाना ऐसे फ्रूट्स खा सकते हैं। और अगर भगवान की बात करें तो आप श्री हरि का नाम लीजिए, आपके सारे काम बनेंगे।